मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अब भी जाके भिड़े से बात करता हूँ। मैं बात करूंगा तो वो समझेगा नहीं, उल्टा मुझसे झगड़ा करेगा। मेहता साहब को बोलता हूँ वो भिड़े से बात करे, खबर पड़ती उनकी भी दुनिया हिल जाएगी। पहले यहाँ देर हो रही है और मुझे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे हैं। अंजलि, अंजलि मेरे सॉक्स कहाँ हैं? वो तो मंदिर गई है। लगता आ गई। तो मेरे सॉक्स कहाँ हैं? मुझे क्या पता आपके सॉक्स का? पोपटलाल, सॉरी सॉरी, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। वाह मेहता साहब वाह, आप जिसके फायर ब्रिगेड है वो आता तो भी आप ऐसे ही कहते हैं। आज मैं उसके रोकने पे भी नहीं रुकता। वो छोड़िए, आप ये खतरनाक खबर पड़ी, आपकी दुनिया हिल जाएगी। अगर मैं टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंचा ना तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। अच्छा अच्छा, अरे एक मिनट, आपके बॉस तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर आप क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं? अरे भाई, आज कुछ भी करके मुझे पेंडिंग काम खत्म करने हैं। मेहता साहब, आपने ऐन वक्त के लिए पेंडिंग काम रखे ही क्यों है? अगर आपने पहले ही सारे काम कर लिए होते तो ये टेंशन ही नहीं होता। हमेशा याद रखिए, जीवन में ये उसूल होना चाहिए कि जो भी काम हमें मिला हो वक्त से पहले ही हम खत्म कर दें। मेरे ज्ञानी पोपटलाल, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन दूसरों की मदद करने के चक्कर में अक्सर मेरे काम पेंडिंग रह जाते हैं। मेहता साहब आप वो छोड़िए, आप ये खबर पढ़िए, भिड़े हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है, उसकी करतूत हमें भारी पड़ेगी। अरे वाह, अरे क्या हो रहा है वहां? अरे मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे थे, मिल गए। अरे मेहता साहब, सॉस को छोड़िए, खबर पढ़िए, जरूरी है, पढ़िए पढ़िए। अरे क्या पढ़िए, ये देखिए। क्या बोल रहे हो पोपटलाल? तो भिड़े थोड़ी ना ऐसा करेगा। अरे करेगा नहीं, कर रहा है। अगर उसको समझाया नहीं ना तो हमें बहुत बड़ी तकलीफ में डाल देगा वो। ठीक है, मैं शाम को आके उसको समझा दूंगा। अरे शाम को बहुत लेट हो जाएगा मेहता साहब। एक वरिष्ठ पत्रकार और माननीय कमेटी मेंबर होने के नाते इस पूरे मामले को मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अपने तरीके से भिड़े को समझाना पड़ेगा, वरना उसकी वजह से हमारी दुनिया हिल जाएगी। ठीक है, तुम ही बात कर लो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। अरे पर मेहता साहब, मेरी बात तो सुनिए। मुझे देर हो रही है भाई। सुनिए, अरे ओ मेहता साहब, मेहता साहब तो चलो ना। हाँ चलो चलो। भिड़े, भिड़े। क्या हुआ पोपट भाऊजी? माधवी भाभी, भिड़े को बाहर बुलाइए। क्या हुआ पोपट भाऊजी, आप इतना गुस्सा क्यों है? माधवी भाभी, आज एक जिम्मेदार मेंबर और गैर जिम्मेदार सेक्रेटरी के बीच की लड़ाई है। प्लीज आप बीच में मत आना। भिड़े, ओ भिड़े, बाहर निकल। वो बाहर नहीं आएंगे। अच्छा, मुझसे डरकर छिप गया है। भिड़े, कब तक छिप कर बैठेगा? बाहर निकल। आज मैं तुझसे मिले बिना यहाँ से जाऊंगा नहीं। अरे तू बाहर आ रहा है कि मैं अंदर आऊं? पोपट भाऊजी, आप अंदर जाओगे तो भी ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये बाहर गए हैं। माधवी भाभी, आप सच बोल रही है ना कि उसे मुझसे बचा रही हैं? नहीं नहीं, वो सच में अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए हैं। अच्छा, ठीक है, अब्दुल की दुकान पर उसका इंतजार करता हूं। पोपट भाऊजी, काय झालंय काय सांगा ना एकदा। माधवी भाभी सॉरी, पर आज मैं भिड़े की दुनिया हिला कर रहूंगा। पोपट भाऊजी ऐका तर। अरे देवा, काय झालंय नक्की? काय करू मी आता? चाचा जी को फोन करती हूँ, वो रहेंगे ना तो बात ज्यादा नहीं पड़ेगी। हेलो चाचा जी, मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ बोलो माधवी बेटा, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? अभी पोपट भाऊजी हमारे घर आए थे इनसे झगड़ा करने के लिए। ये डिब्बा अपने आप को समझता क्या है? जब देखो तब सबसे झगड़ा ही करता रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा जी। तू चिंता मत कर माधवी बेटा, मैं वहाँ आता हूँ, उसे ठीक करता हूँ। नहीं, पोपट भाऊजी यहाँ नहीं है हमारे घर। तो कहाँ है? वो अब्दुल भाई की दुकान पर गए हैं और वहाँ इनका इंतजार करने वाले हैं। चाचा जी, ये अचार पापड़ की डिलीवरी करके वहाँ पहुँचे, उससे पहले आप जरा जाके। हाँ तू चिंता मत कर, मैं वहाँ जाता हूँ, उसे ठीक करता हूँ। हाँ चाचा जी, आप ज्यादा गुस्सा मत करना, हाँ शांति से समझाना। हाँ 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 बेटा हाँ। अच्छा मुझे एक बात बता, ये डिब्बा भिंडी मास्टर पे इतना गुस्सा क्यों है? वही तो नहीं बताया पोपट भाऊजी ने। मैंने पूछा उनको कि क्या हुआ है, तो
तो मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा करके निकल गए। अच्छा कोई बात नहीं, चल रखता हूँ फोन। हाँ, थैंक यू चाचा जी। ये डिब्बा पत्रकार है कि गुंडा? ये चाचा जी उनको शांति से समझाए तो अच्छा, नाहीतर कठिन है। पोपट भाई, हाँ भिड़ी भाई भी इतना गुस्सा क्यों हो? आ गया। आइए आइए, गोकुलधाम सोसाइटी के बादशाह, अजीमो शान शहंशाह। हो क्या बात है। थैंक यू पोपट लाल। अरे क्या थैंक यू, सोसाइटी के काम छोड़कर बाकी सारे काम करता है। तो अभी तारीफ करे थे, अभी गुस्सा कर रहे हो? अरे तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ताना मार रहा हूँ। ताना क्यों मार रहे थे? तुम्हारी हरकतों की वजह से। मेरी हरकतों की वजह से? हाँ, तुम्हारी हरकतों की वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, इसीलिए प्रॉब्लम होने वाला है। पोपट लाल क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में आया ऐसा बोलो ना। तेरी समझ में कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि तू समझना ही नहीं चाहता है। अरे लेकिन मैं क्या समझना नहीं चाहता वो तो बताओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली चपड़ 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 बोले जा रहे हो। खुद का काम तो ठीक से करता नहीं है, और दूसरा कुछ बोले तो बोलता है चपड़ 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 कर रहे हो। चतराता। सॉरी चाचा। अरे क्या सॉरी क्या करके रहे डिब्बे? मेरी कोई गलती नहीं है चाचा जी, ये भीड़ा मुझ पर स्कूटर चढ़ा रहा था। सखा राम। अरे भाई चाचा जी ये मुझसे झगड़ा कर रहा है। ये डिब्बे, ये भीड़े से किस बात को लेकर झगड़ा कर रहा है तू? चाचा जी इसका पत्नी जैसा है, झगड़ा करने के लिए कोई कारण थोड़ी चाहिए। भीड़ा खबरदार, पत्नी के नाम पे मुझे ताना मारा है तो क्या? अरे चुप हो जाओ तुम लोग। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सिर्फ अब्दुल बोलेगा। बोल अब्दुल। क्या? अरे ये डिब्बा भीड़े से झगड़ा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता। तो तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? मैं तो अपनी दुकान पे खड़ा हूँ। अरे डिब्बे बताना भाई, इससे झगड़ा क्यों कर रहा है तू? चाचा जी आप ये खबर पढ़िए, आपको सब पता चल जाएगा। इस भीड़ा की करतूत की वजह से हमारी सोसाइटी की दुनिया हिलने वाली है। अरे मेरी कौन सी करतूत? एक मिनट। एक सोसाइटी का सेक्रेटरी सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड के पूरे पैसे लेके फरार। रोक बेटा रोक, वहीं रोक। चाचा जी आप गलत खबर पढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है वो पढ़िए। एक सोसाइटी के सेक्रेटरी ने सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड में खाया मोटा कमीशन, उसका नाम पड़ गया कमीशन खोर। रोक बेटा, रुक जा, रोक। चाचा जी अब बार बार गलत खबर क्यों पढ़ रहे हैं? अरे तो तू ही खबर पढ़ के सुनाना, तेरे चक्कर में क्या मैं पूरा पेपर पढ़ूं? नहीं, मैं सुनाता हूँ। मैं सुनाता हूँ। ये सुनिए। भाग्यवान सोसाइटी के सेक्रेटरी की लापरवाही पड़ी सोसाइटी वालों पर भारी। रिपेयरिंग फंड का पैसा टाइम पर आने के बावजूद सेक्रेटरी ने रिपेयरिंग का काम शुरू करवाने में देरी की। अब चीजों का भाव 25% बढ़ गया है, इसलिए रिपेयरिंग का काम आधे में ही रुक गया। चाचा जी इस भीड़े की वजह से हमारी सोसाइटी की दुनिया भी ऐसे ही हिलने वाली है। इसकी लापरवाही की वजह से हमारी सोसाइटी के बारे में भी आर्टिकल इस तरह से छपेगा अखबार में। क्या? अरे क्या कौवे की तरह काय कर रहा है? चाचा जी पूछे इसे कि रिपेयरिंग का काम अब तक क्यों शुरू नहीं करवाया? जब सबके पैसे आ गए तो अब तक काम शुरू क्यों नहीं करवाया? इसके आलसी पने की वजह से सोसाइटी रिपेयरिंग का बजट अगर बढ़ गया तो कौन जिम्मेदार है? फिर हमसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेगा। कहां से देंगे हम एक्स्ट्रा पैसे? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और फिर हमारी सोसाइटी के रिपेयरिंग का काम आधे में ही अटक जाएगा, हमारी सोसाइटी खंडर बन जाएगी। और अगर लड़की वाले मुझे देखने आ गए तो क्या जवाब दूंगा मैं उनको?
पूछिए चाचा जी, इस भिड़े से पूछिए। आप पूछ क्यों नहीं रहे? अरे तू चुप रहेगा तो मैं पूछूंगा ना। तू ही कब से चबर 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 कहिए जा रहा है।